नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील सर फ्रॉम लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती हैं, साथ ही साथ विभिन्न कक्षाओं के शिक्षण कार्य कराए जाते हैं। अतः अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं, साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो समय समय पर प्राप्त होते रहें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे विभिन्न संख्याओं की विभाज्यता की जांच। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें, ताकि इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, ये प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बनते हैं और क्वेश्चन दे देता है, कुछ संख्याएं रहती हैं जिसमें पूछ देता है कि ये संख्या किससे विभाज्य है। तो आपको ट्रिक्स के माध्यम से कुछ ऐसे टॉपिक्स इससे बताए जाएं जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी संख्याओं से कौन विभाज्य आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक काम जरूर करना होगा कि आपको टेबल याद होना चाहिए, यानी कि पहाड़ा आपको 1 से लेके 20 तक याद होने चाहिए। आसानी से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का भाग दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें 2 से 3 से 4 से 5 ऐसे लेके 17 तक की संख्याओं की विभाज्यता की जांच। तो शुरू करते हैं हम। 2 से कौन सी संख्याएं विभाज्य होती हैं? तो 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्य, तो 2 से विभाज्यता क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी दोस्तों। ठीक है ना? क्या बताया गया कि कोई ऐसी संख्या ले लीजिए जिसका इकाई अंक क्या हो? 2 हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे लिख दिया है 1 2 5 4। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। तो मतलब ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर कहीं लिखा है 1 0 9 6 5 0, तो आप देख रहे हैं इसका इकाई अंक क्या है? 0। तो ये संख्या 2 से क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी। यानी कि 2 से विभाज्यता की जांच के लिए, यानी कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, कैसे पता चलेगा? तो हम इकाई अंक को ढूंढेंगे। अगर इकाई अंक में क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो ऐसी संख्याएं जो होंगी वो 2 से विभाज्य होंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम 3 से विभाज्यता की जांच को देखते हैं। 3 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो कैसे पता करेंगे? तो ऐसी संख्याएं जिनका योग 3 से विभाज्य होता है, 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी। ठीक है ना? मतलब क्या कहा कि अगर कोई संख्या दिया है और उस संख्याओं का हम योग करें और वो योग 3 से अगर कट जा रहा है दोस्तों, तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। एग्जाम्पल हम चेक करते हैं, जैसे लेते हैं 9 6 5 2 3 2, ये लिया हमने। तो देखिए इतनी बड़ी संख्या है, हम भाग देंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए इसको ट्रिक्स के मेथड से हम सॉल्व करेंगे, जो आसानी से हमें सेकंडों में मिल जाएंगे इसके आंसर। तो कैसे होगा? तो हमने क्या कहा इसमें, ऐसी संख्याएं जिनका योग, यानी कि सभी संख्याओं का हम योग करेंगे और ये योग अगर 3 से कट जाए तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। उस तरह आप जांच करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो इसका करते हैं, तो 9 + 6 + 5 + 2 + 3 + 2 योग कीजिए, तो 9 6 15 5 20 2 22 3 25 2 27। और देखा जाए तो जो 27 है वो 3 से कट सकता है 9 मरतबा। 27 3 से कट रहा है ना, तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अर्थात 3 से विभाज्यता की जांच के लिए जो भी हमारी संख्याएं रहेंगी उन संख्याओं का हम योग निकालेंगे और योग निकाल के उसे 3 से काटेंगे। अगर वो संख्या जो योग है वो 3 से कटती है तो वो पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी।
ठीक है दोस्तों, आप और भी एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 4 से विभाज्यता की जांच। 4 से विभाज्यता, तो 4 से क्या होता है, तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या कहा कि कुछ ऐसी संख्या दिया हुआ है, अगर हम देखें तो उनका इकाई और दहाई अंक से सिर्फ बनी संख्या यदि 4 से कट रही है तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। एग्जाम्पल लेते हैं 96785 अब देखते हैं कि क्या ये संख्या 4 से विभाज्य होगी, तो इसको जांच करने के लिए हम इधर से भागने काफी लंबा समय लगेगा। इसीलिए हमने क्या कहा कि इकाई और दहाई अंकों से खाली बनी संख्या, तो देखो इकाई और दहाई से बनी संख्या कौन है, 52, और चेक कर लें क्या 52 4 से कटता है क्या, तो 4 एक अन्य 4, 1 बचा 4 तिहाई 12। तो देखिए दोस्तों ये 52 4 से कट गया, ठीक है ना, तो इसलिए ये पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। मतलब क्या, 4 से कैसे पता चलेगा कोई संख्या कट रही है, तो बताया गया कि अगर जो संख्या दी हुई है उसमें इकाई और दहाई अंक से बनी जो संख्या अगर 4 से कट रही है तो वो पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता क्या होगी, तो ऐसी संख्या जिनके इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। क्या दोस्तों बताया कि ऐसी संख्या जिनके इकाई अंक क्या हो, 0 हो या क्या हो, 5 हो, तो वो पूरी संख्या भी 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। एग्जांपल लेते हैं 19650, तो देख रहे हैं इसका इकाई अंक क्या है, 0 है, तो ये पूरी संख्या 5 से कटेगी। और लेते हैं 67895, तो देख रहे हैं इकाई अंक क्या है, 5 है, तो ये पूरी संख्या भी 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। दोस्तों ठीक है, तो ये था आपका 2, 3, 4, 5 से विभाज्यता की जांच। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे और एग्जांपल्स ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं हम लोग, 6 से विभाज्यता की जांच। संख्या 6 से विभाज्यता की जांच, तो 6 से विभाज्यता की जांच कैसे होती है, तो वे संख्याएं जो 2 व 3 दोनों से विभाज्य हैं, दोनों से विभाज्य होती हैं, वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। मतलब 6 से कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, तो जो संख्याएं 2 से भी कटे और जो संख्याएं 3 से भी कटे, अगर दोनों से कटती हैं तभी वह संख्या 6 से कटेगी। और आपको इसके ऊपर 2 से कौन सी संख्या कटती है ये बताया हमने कि 0 हो जिसके इकाई अंक में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो 2 से कटेगा। और 3 से हमने जांच करने का तरीका बताया आपको क्या, कि सभी संख्याओं का योग कर लीजिए और वो अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। और जो 2 और 3 दोनों से कटा उन दो, तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे लिया हमने 9 1 2 3 2, ठीक है ना, 2 4, ये हमने संख्या लिया, काफी बड़ी संख्या है, ठीक है ना। तो अब इसको पता करना ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है ना, 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा इसको देखना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा चेक करते हैं ये संख्या। तो देखिए ये संख्या 2 से तो कट जाएगी क्योंकि लास्ट में क्या है, 4 है,
2 से कटेगी, श्योर है। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये संख्या 3 से भी कटेगी, तो जोड़ लीजिए 9 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1 + 4, तो कितना आएगा 9 1 10 2 12 3 15 2 17 17 1 18 18 4 22। देखिए यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 18 4 22 को 1 कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब क्या मिला 9 1 10 2 12 3 15 1 16 17 4 21। अब 21 आया। अब ये 21 3 से कट सकता है, कट सकता है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी, कटेगी। मतलब क्या, ये जो संख्या दी है वो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, और जो 2 और 3 दोनों से जब कट रही है तो ये 6 से भी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप खोजेंगे तो आपको नए नए आपके एग्जाम्पल्स आपको मिलते रहेंगे, और जब एग्जाम्पल्स आप ट्राई करोगे तो जरूर आपको तैयार हो जाएगा। आते हैं आगे, 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता, तो 7 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, तो वे संख्याएं जिनके इकाइक अंक में 2 से गुणा कर शेष संख्या में से घटाने पर जो प्राप्त संख्या हो वो 0 या 7 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। 7 से विभाज्य होगी। मतलब क्या कहा कि जो संख्या हमारी दी हुई है, अगर वह संख्या का इकाइक अंक अगर हम लेते हैं और इकाइक अंक में हम 2 से गुणा करते हैं, कितने से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो जो शेष संख्या अगर से और 2 से गुणा करके उसे शेष संख्या में से घटा रहे हैं, तो अगर प्राप्त संख्या 0 आ गई, ठीक है ना, या प्राप्त संख्या 7 के पहाड़े में आ गई या 7 से विभाज्य हो गई, तो वह पूरी संख्या 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। और इसके लिए हम एग्जांपल्स लेके आते हैं, ठीक है ना, तो देखिए एग्जांपल्स लेके आते हैं 2429, ये संख्या थोड़ा हम चेक करते हैं। तो देखिएगा हमने कहा इकाइक अंक में 2 से गुणा कीजिए और शेष में से घटाइए, तो इकाइक अंक क्या है, 9 है। तो देखिए 242 माइनस 9 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 242 माइनस 18, और ये घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 में से 8 जा 4, और यहाँ 3 में से 1 जा 2, और यहाँ बच्चा 2। अब यहाँ चेक कीजिए क्या ये 7 के पहाड़े में आता है क्या, ये 0 आता सब हो जाता तुरंत, लेकिन 7 के पहाड़े में आता है क्या, तो 7 त्रिकी 21, 7 दूना 14, ये कट रहा है 7 से, तो पूरी संख्या भी ये 7 से क्या होगी, विभाज्य। और इसको और भी छोटा कर सकते हैं, इसको और भी जांच कर सकते हैं आप, 224 को ही ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 4 गुणे 2, यानी कि 22 माइनस 8, और 22 माइनस 8 क्या हुआ, 14। देखिए ये प्रक्रिया आप तब तक कर सकते हैं जब तक ये छोटा ना हो जाए, छोटी से छोटी संख्या लेके आप जांच कर सकते हैं कि 7 से ये कट सकती है कि नहीं। तो अब यहां पर क्या देखा, 14 7 से कट रही है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से क्या होगी, कटेगी। देखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ज्यादातर परीक्षा पूछता है थोड़ा, तो इसमें क्या आप देखेंगे कि जो संख्या हमारी दी हुई है उसके इकाइक अंक को ढूंढेंगे और इकाइक अंक में 2 का गुणा करके उसे शेष बची संख्या में से घटाएंगे। अगर आपके घटाने पे वैल्यू 0 आए या घटाने पे वैल्यू 7 से कट जाए तो समझ जाइए वो पूरी संख्या भी 7 से क्या होगी, कटेगी। अब ये घटाने की प्रक्रिया आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप ये वैल्यू छोटी प्राप्त कर लें, ठीक है ना, तब तक आप ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको बताया गया कि 2 से विभाज्यता की जांच, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, और ये विभाज्यता की जांच आपको पार्ट 1 में बताया जा रहा है, और शेष बची जो संख्या है उसकी विभाज्यता की जांच अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए, और ध्यान रहे प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड ये क्वेश्चन अवश्य परीक्षा में आते हैं और ये ट्रिक्स के माध्यम से आप जानेंगे से। ठीक है, तो धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।